1 second. So yeah, integrate the following. Got it. So let us take first question here. We take just a to the power. 1 second. Just take a to the power tan inverse x upon 1 plus xx square. Just try to integrate, beta. So just try to integrate this question. Okay. Fastly, beta, fastly. Do fast. So this is the standard integration. So try to integrate this question. A to the power tan inverse x upon 1 plus xx square. जल्दी करो बेटा. A to the power tan inverse x upon 1 plus xx square. जल्दी करिए बेटा. आगे बेटा आंसर. अब देखो बेटा, अब इसमें कैसे करेंगे बेटा. तो देखो ये जो tan इनवर्स x है ना, उसको t मान लो. मान लिया बेटा. क्या मिलेगा? 1/1 प्लस xx स्क्वायर इंटू dx बराबर dt मिलेगा. अरे क्लियर है. तो देखो, अब देखो इस दोनों को देखो, dx अपॉन 1/1 प्लस xx स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? dt लिख सकते हैं. तो फाइनली मेरा क्या बन गया बताओ? फाइनली जो मेरा इंटीग्रेशन बनेगा बेटा, वो क्या बनेगा? वो e टू द पावर t इंटू dt बनेगा. अरे भाई देखो ना, dx अपॉन 1/1 प्लस xx स्क्वायर, दिस इज क्लियरली इक्वलेंट टू व्हाट? दिस इज क्लियरली इक्वलेंट टू व्हाट? dt. गॉट इट ना? दिस इंटीग्रेशन and a to the power t dt का इंटीग्रेशन a to the power t plus c, and you can replace t by what? a to the power tan inverse x plus का c. This is your beta standard manipulations and got it the answer. Got it or not? Very simple question.
सवाल नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट 5 + 3x अपॉन में x² + 7 dx का इंटीग्रेशन। डू इट फास्टली बेटा, डू इट फास्टली। तो बेसिकली बेटा फर्स्ट थिंग इज तो क्लियर दैट कि वी हैव टू सेपरेट द इंटीग्रेशन, वी टू सेपरेट। तो बेटा दिस इज 5 अपॉन x² + 7 का इंटीग्रेशन प्लस 3 इज द बेटा कांस्टेंट नंबर ना, so we have to so this is x dx upon beta what, x² + 7। got it or not, got it or not? अब just look at here guys, look at here, ना just look at here, simply just observing here, जरा just observing बेटा। simply x² + 7 को तुम यहाँ पे t बोल दो। अरे बोल दिया तो क्या मिलेगा तेरे को, 2x dx बराबर क्या मिलेगा, dt मिलेगा। अरे मिलेगा, अरे मिलेगा ना। तो फाइनली ये जो इंटीग्रेशन है ये क्या बनेगा बताओ, ये क्या बनेगा, दिस इज 3/2 dt/t। अरे मिलेगा dt/t, मतलब क्या, दिस इज 3/2 क्या, ln mod t प्लस सी। मतलब क्या, दिस इज 3/2 ln x² + 7 का मॉड प्लस सी। गॉट इट बेटा। और इसको देखो, इस वाले पार्ट को देखो, इसको ब्रेक करो आगे बेटा, यू कैन जस्ट ब्रेक इट। जस्ट ब्रेक इट हियर ना। कैसे करेगा बेटा इसको, तो देखो यहां से ना तुम ऐसा काम करो बेटा, इस वाले को ऐसे करो, यू कैन जस्ट इजिली सॉल्व हियर। इसको सिंपली बेटा यहां से क्या करो, 5/7 को बेटा बाहर निकाल लो। जैसे बाहर निकालोगे बेटा तो क्या बनेगा, dx अपॉन क्या बनेगा, 1 + x अपॉन √7 का होल स्क्वायर। हाँ, तो दिस इज सिंपली बेटा 5/7 इंटू tan इनवर्स x/√7 अपॉन बेटा 1/√7। अरे कोई दिक्कत है बेटा, बस ये दोनों को ऐड कर दो फाइनली। तो फॉर द फाइनल आंसर यू कैन जस्ट एडिट देम, फॉर फाइनल आंसर जस्ट यू कैन एडिट देम। तो फॉर द फाइनल आंसर बेटा क्या हो जाएगा, फाइनली बेटा हम लोग ऐसे कर सकते हैं बेटा, 5/√7 इंटू tan इनवर्स x/√7 प्लस 3/2 ln x² + 7 प्लस का c। दिस इज द फाइनल आंसर, है ना। अब दोनों के बीच बेटा प्लस था ना, देखो यहाँ पे सब जगह प्लस था बेटा, प्लस चलते रहेगा और क्या दिक्कत है बेटा। अरे भाई ऐसा बेटा कि मैंने इसको अलग सॉल्व किया बेटा, इस पार्ट को अलग सॉल्व किया, इसको अलग सॉल्व किया, दोनों को ऐड कर दिया, सी द फाइनल आंसर, दैट्स इट। देन बेटा दिस इज क्लियर ना, ओके ओके। लेट अस टेक नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज बेटा, लेट्स से दिस इज 1 + 1 सेकेंड, दिस इज 1 + x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई x² + 9 dx का इंटीग्रेशन। डू इट फास्टली, जल्दी करो। करो बेटा।
फिर क्या होगा बेटा, जस्ट ब्रेक बाय द ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x डिवाइडेड बाई एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 9 dx का इंटीग्रेशन। दिस इज सिंपली बेटा, अच्छा इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ बेटा, दिस इज इक्वल टू, है ना, एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 9 एक साथ माइनस 8 प्लस 2x। एनीथिंग एल्स बेटा? क्योंकि बेटा इससे हम तो ऐसे लिख सकते हैं बेटा, ताकि मुझे इससे कैलकुलेशन बेटा कम पड़ेगा। हाँ, अरे कोई दिक्कत है तो यहां से बेटा इसको सेपरेट कर दो, एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 9 अपॉन एक्स एक्स प्लस 9 बेटा क्या बनेगा, दिस इज 1 इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन, माइनस यहां से 8 अपॉन एक्स एक्स प्लस 9, तो जस्ट तुम ऐसा करो, 8 अपॉन 9 को बेटा पहले निकाल लो, दिस इज सिंपली dx अपॉन 1 प्लस एक्स बाई 3, 1 प्लस एक्स बाई 3 का होल स्क्वायर, और दिस इज बेटा सिंपली 2x अपॉन एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 9, है ना। अब बेटा सबको तुम सेपरेट सॉल्व कर लो ना, क्या प्रॉब्लम है। अब देखो इसको देखो, जस्ट टू फोकस ऑन दिस इंटीग्रेशन, बेटा इंटीग्रेशन है ना ए, इसको बेटा ऐसे लिख लो, दिस इज, हाँ, अब थोड़ा सा बेटा इसको ऑब्जर्व करो, लेट अस जस्ट ऑब्जर्व हियर। अब इसको ऑब्जर्व करो, इस वाले को। अब यहां से ना फाइनली तुम थोड़ा सा इस पूरे सिचुएशंस को जस्ट ऑब्जर्व करो, जस्ट टू ऑब्जर्व द होल सिचुएशंस, तो व्हाट यू गेट बेटा, थोड़ा ऑब्जर्व करो। इसको तू ऐसे कर सकता है बेटा, दिस इज सिंपली, तुम एक्स एक्स स्क्वायर ना, लेट एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 9 को तू बेटा टी मान लो, टी मान लो, बेटा क्या हो जाएगा, 2x dx इज इक्वल टू dt। अब देखो, अब देखो 2x है ना, 2x इंटू डी एक्स, अरे दिख रहा है, अरे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, जो 2x इंटू डी एक्स, अरे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बेटा, इसको तुमने क्या बोल दिया, देखो 2x इंटू डी एक्स है ना, 2x इंटू डी एक्स को क्या बोलेगा बेटा, क्या बोलेगा 2x इंटू डी एक्स को, अरे dt बोलेगा। तो फाइनली तुम्हारा इंटीग्रेशन क्या बन गया यहाँ से, ये बन गया dt अपॉन t का इंटीग्रेशन, एंड दिस इज फाइनली ln mod t प्लस c, और ln mod t और t के बदले क्या लिखेगा बेटा, एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 9 का मॉड प्लस का c, गॉट इट। तो अब देखो यहां से 1 का इंटीग्रेशन क्या मिलेगा बेटा, 1 का इंटीग्रेशन x माइनस, दिस इज 8 अपॉन 9, दिस इज द स्टैंडर्ड रिजल्ट बेटा, x अपॉन 1 प्लस एक्स एक्स स्क्वायर, दिस इज सिंपली बेटा tan इनवर्स x बाई 9 अपॉन में x 1/3, सॉरी सॉरी, दिस इज x/3 ना बेटा, दिस इज x/3 अपॉन 1/3 प्लस ln एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस c। अब तुमने बोला कि सर इसमें मॉड क्यों नहीं दिया बेटा, एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 9 इज बेटा ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, सो नो नीड टू गिव द मॉड, ओके, दिस इज ऑलरेडी अ पॉजिटिव क्वांटिटी बेटा, तो नो नीड टू गिव द मॉड बेटा। ये जो ln एक्स एक्स प्लस 9 है ना बेटा, ये ऑलरेडी बेटा कैसा क्वांटिटी ln एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 9 का मॉड प्लस c, दिस इज ऑलरेडी अ पॉजिटिव क्वांटिटी, है ना। अरे एक्स 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 का प्लस 9 बेटा, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी बेटा, so no need to give the mod, you can simply written in the under bracket, that's sufficient. Then beta, let us take next question. Any doubt beta, Samita, Aditi, Akshit and Nanjan, in doubt beta? No doubts, sir. Okay, okay, No doubts, sir. because that is the level of question beta, that is the No doubt, sir. uh, that is the quota seat question, so hmm, just solve it. Next question,
next question is a to the power x. Next question is a to the power x upon a to the power x plus 1 dx. Do it fastly. Do it. A to the power x upon a to the power x plus 1 dx. करो बेटा, आगे आंसर. Sir, log बेटा, e to the power x plus 1 वेरी गुड, plus वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा. तो सिंपली बेटा तुम a टू द पावर x प्लस 1 को बेटा t मान लो बेटा. तो दिस इज a टू द पावर x इंटू dx. 1 का दिस इज 1 का डिफरेंशिएशन तो 0 ना. तो यहां से बेटा क्या बन जाएगा तुम्हारा, यहां से तुम्हारा बन जाएगा बेटा dt अपॉन t का बेटा इंटीग्रेशन. दिस इज इक्वल टू ln मॉड t प्लस c. और तुमने t किसको माना था बेटा, दिस इज e to the power x plus 1 plus c. This is the answer. Okay. Okay, okay, okay. Come in. This question. This is dx upon 1 plus e to the power 4x का integration. Do it fastly, beta. Do it. What's your answer, beta? करो बेटा. अच्छा बेटा, इसको ऐसे हम कर सकते हैं क्या, दिस इज रिटेन एज, देखो मुझे f और f डैश का पेयर देखना है बेटा, राइट ना.
We have to search f and f dash pair. So we can write a to the power minus 4x into dx upon a to the power minus 4x plus 1 का इंटीग्रेशन. गॉट इट. और लेट बेटा a to the power minus 4x, 4x को 4x plus 1 को अपन t मान लेते हैं बेटा. तो दिस इज -4 into a to the power -4x dx. दिस इज इक्वल टू dt. तो देखो a to the power -4x dx को हम dt/4 लिख सकते हैं बेटा, dt/4. तो एक काम ऐसा करो बेटा, हम ऐसा करते हैं बेटा, यहां से ना ऐसा करते हैं कि -1/4 को हम बाहर निकाल लेते हैं. तो बाई वी गेट फाइनली बेटा dt/t. गॉट इट ना बेटा. अरे फ्रॉम हेयर बेटा, फ्रॉम हेयर है ना. पर यहाँ से बेटा यहाँ पे आ जाओ, यहाँ से यहाँ. ओके. बिकॉज हम तो नहीं. अच्छा बेटा देखो ना यहाँ से. अरे क्या हो जाएगा, e टू दी पावर -4x dx इज इक्वल टू dt/4 हो जाएगा ना बेटा. यहाँ से देखो, यहाँ से ऐसे समझो कि e टू दी पावर -4x इंटू dx इज इक्वल टू dt/4 हो जाएगा बेटा. तो इसको तुम ऐसे भी तो लिख सकते हो कि सर e टू दी पावर -4x इंटू dx इज इक्वल्स टू 1/4 इंटू dt. अच्छा यहाँ से माइनस हटा दो तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा. ऐसे e टू दी पावर 4x इंटू dx बराबर क्या आ जाएगा, -1/4 इंटू dt. दिस इज अ रफ वर्क बेटा, है ना. ये रफ वर्क है बेटा आपको समझाने के लिए. गॉट इट. दिस इज क्लियर ना बेटा. तो दिस इज इक्वल टू -1/4 ln mod t plus c. That's it. So this is equals to -1/4 ln mod t के बदले हम क्या लिख सकते हैं बेटा, दिस इज e टू द पावर -4x plus 1 प्लस का c. दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. डन ना बेटा. एनी डाउट. No, sir. चलो बेटा अभी मैं 10 क्वेश्चंस देता हूं आपको और जल्दी से मुझे करके दिखा दो बेटा. ठीक है, क्योंकि आपका अब sin x
चलो बेटा जल्दी जल्दी करो, जल्दी करिए बेटा। आई विल गिव बेटा 10 मिनट्स, 10 मिनट बेटा दे रहा हूँ, जल्दी करो बेटा जल्दी। समिता, अदिति, अक्षित एंड अंजन, बेटा आई विल गिव यू 10 मिनट्स, डू इट फास्टली। Okay, sir.
बेटा डन ना? समिता हो गया बेटा? नहीं सर। जल्दी करो बेटा, अरे 7 मिनट हो गया बेटा। सर आप एक बार 9th वाला करेंगे? हाँ मैं करूंगा बेटा, क्यों नहीं करूंगा, करता हूँ बेटा, एक सेकंड मुझे, अब करता हूँ। करता हूँ बेटा। कौन सा बेटा बताइए आप? 9th वाला। ठीक है बेटा, करता हूँ। चलिए कर रहा हूँ बेटा। m अपॉन mth रूट ऑफ a प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर dx। अब बेटा इसमें ऐसा करो ना कि ये जो a प्लस बी एक्स है ना, ये जो a प्लस बी एक्स है उसको t बोल दो, ठीक है बेटा? तो दिस इज बेटा b dx बराबर dt, गॉट इट ना? तो dx क्या होगा बेटा? dx होगा बेटा dt अपॉन b। तो देखो अभी जो dx है ना, dx, तो देखो अब हम इसको ऐसा dx को हम क्या लिखते हैं, dt अपॉन b। तो मैंने एक काम क्या किया बेटा कि यहाँ से 1/b को बाहर निकाल दिया, तो यहाँ बेटा m अपॉन दिस इज t टू द पावर 2/3। देखो बेटा क्योंकि m था ना बेटा, अरे कोई दिक्कत तो नहीं है ना बेटा, समझ में आ रहा है ना कि नहीं आ रहा है? यहाँ पे बेटा 3 है, सॉरी ये थोड़ा सा मैंने मिस्टेक कर दिया, ये 3 है बेटा, ये 3 है। हाँ, दिस इज t टू द पावर 2/3 इंटू dt, इंटू dt, ठीक है ना? गॉट इट बेटा? तो अब देखो m भी बेटा, देखो यहाँ पे t के रिस्पेक्ट में बेटा इंटीग्रेट करना है ना, तो m तो कांस्टेंट फंक्शन हो गया बेटा, m को भी बाहर निकाल दो, तो m अपॉन b, और यहाँ से बचा बेटा t टू द पावर -2/3 इंटू dt, बिकॉज 1/t टू द पावर 2/3 इज सिंपली t टू द पावर -2/3 इंटू dt। अच्छा अब ऐसा है बेटा कि दिस इज m/b, और t टू द पावर 2/3 का इंटीग्रेशन बेटा होगा t टू द पावर 1/3 अपॉन बेटा 1/3 प्लस का c। तो अब देखो 3 को बेटा उधर ले जाओ, मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा, तो 3m अपॉन b, और t के बदले बेटा, t के बदले में क्या डालेंगे बेटा, a प्लस बी एक्स। तो दिस इज बेटा a प्लस बी एक्स का पावर 1/3 प्लस का c। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, दिस इज योर फाइनल आंसर। लेट अस चेक। हाँ अब भी बताओ बेटा, कोई डाउट है तो बताओ। अब बताइए नेक्स्ट डाउट बेटा, समिता नेक्स्ट डाउट योर, बेटा नेक्स्ट डाउट समिता बताओ बेटा। एक मिनट।
सर 14th क्वेश्चन। 14th नंबर ना बेटा? ओके ओके, 14th नंबर। फोर्टींथ 14th बेटा बहुत सिंपल है बेटा। दिस इज x टू द पावर 4 dx अपॉन अंडर रूट ऑफ 4 प्लस x टू द पावर 5 का इंटीग्रेशन है बेटा। बहुत सिंपल है बेटा, तुम ऐसा करो ना, देखो रूट लगा है बेटा, देखो हमेशा 4 प्लस x टू द पावर 5 है बेटा। एक सेकंड बेटा, 1 मिनट। तो देखो बेटा, अंडर रूट में देखो नॉर्मल होता है तो हम लोग टी मानते हैं, अब यहाँ पे रूट में है तो हम ज्यादा कैलकुलेशन से बचने के लिए ना टी स्क्वायर बोल देते बेटा। 4 प्लस एक्स टू द पावर 5 इज टी स्क्वायर। तो दिस इज बेटा क्या, 5x टू द पावर 4 dx इज इक्वल्स टू 2t इंटू डी टी। गॉट इट ना? तो यहां से एक काम ऐसा करो बेटा, 2/5 को बाहर निकाल दो। अरे निकाल लोगे बेटा? तो क्या बचेगा बेटा, डी टी अपॉन का अंडर रूट टी। अरे बचेगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा? ए सॉरी, डी ये क्या होगा बेटा, सिंपली होगा टी इंटू डी टी, सॉरी सॉरी सॉरी, टी स्क्वायर बेटा, टी स्क्वायर ना, एक्स टू द पावर 4, या टी स्क्वायर बेटा। नहीं नहीं, टी बेटा टी होगा ना। हम्म हाँ, टी अपॉन डी टी बाई टी। तो यहां से क्या मिलेगा बेटा, मिलेगा 2/5 टी प्लस सी, 2/5 टी के बदले बेटा डाल दो अंडर रूट ऑफ 4 प्लस एक्स टू द पावर 5 प्लस का सी। दिस इज द फाइनल आंसर। हाँ समीता, समझ में आया बेटा? थोड़ा सा कैलकुलेशन था बेटा, कैलकुलेशन से बचने के मैंने यहाँ पे टी स्क्वायर ले लिया बेटा। चलो, और कोई दिक्कत बेटा? और बताओ, नहीं सर। और कौन, हाँ और कोई दिक्कत बेटा किसी सवाल में? और कोई दिक्कत बेटा? समीता, और कोई डाउट? अंजन, अक्षित, बता बेटा, बोल बेटा। नहीं अंजन, अक्षित, बेटा कोई डाउट है तो बता। चल एक सवाल और कर बेटा सॉल्व, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन। ln x का अंडर रूट अपॉन x का इंटीग्रेशन करो बेटा। अंडर रूट ऑफ ln x बाई x करो। करो, इसमें सिंपल है बेटा, आराम से क्या करना है इसमें, ln x को t मान लो, तो 1/x dx बराबर dt है ना। तो फाइनली क्या मिलेगा आपको, रूट टी dt। हाँ देखो ना यार, कितना मस्त मिल गया भाई, है ना। तो दिस इज सिंपली t का पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस का c, और t तुमने किसको बोला था, है ना। तो इसको सीधे सॉल्व कर दो बेटा, 2/3 ln x का पावर
3/2 प्लस का c, दैट्स इट आंसर। बेटा फाइन ना? बताओ बेटा, कोई दिक्कत है? बेटा एवरीथिंग फाइन। और नेक्स्ट बेटा, इसमें कोई डाउट और बताओ, कोई डाउट है तो? बताइए बेटा, कोई डाउट है तो जल्दी बताइए। बेटा आज आपका सेशन कंप्लीट हो गया, और लास्ट बेटा दो प्रॉपर्टीज और है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, है ना? तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बेटा हम लोग कल की क्लास में खत्म कर देंगे। बेटा कोई दिक्कत है ना यहाँ पे? चलिए, तो थैंक यू फॉर टुडे सेशन।